दोस्तों नमस्कार। आज हम 68वीं बीपीएससी और 69वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे एक कोटेशन पे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, कि ये इससे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में बिहार के राजगीर में, नालंदा में और रोहतास में जो है सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो हो सकता है इससे जुड़े हुए इससे आ जाए, इसलिए इसको कैसे लिखना है बहुत सारा चीज इसमें बताएंगे। पहले सुन लीजिए दोस्तों, अगर 68-69 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है, आप कुछ नहीं कीजिए, जीसीएस आईएएस का 115 पीडीएफ रट कर जाइए, आपका फाइनल हो जाएगा। कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत एडवांस तैयार किया गया है और सारे क्वेश्चन इसे लड़ते हैं, सारे प्रश्न लड़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, झट से आप जीसीएस आईएएस का एटम बम ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल हो जाएगा। अगर पूरा रट लेते हैं, आपका कोई रोक नहीं सकता रिजल्ट। इसका 4,000 है। अभी तो अगर 68 में एडमिशन लेंगे तो 69 तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, क्योंकि एक साल में 2 एग्जाम मेंस होने जा रहा है, इसलिए डबल पैसा हम नहीं लेंगे। अगर अगले साल होगा तो फिर उसका पैसा लग जाता है। तो ये कंबाइंड बैच है, तो अगर ज्वाइन करना है 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। एक कोटेशन है, बहुत बड़ा शायरी है ये, और इसको हम कैसे डील करेंगे इसके बारे में जानना है। इसके कई पक्ष होंगे। एक तो धर्म के बारे में जोड़ना है, धर्म की जितने भी अच्छाई सभी धर्मों के है, उस अच्छाई से आपको आगे बढ़ना होगा, कुछ एग्जाम्पल देना होगा। इसके साथ साथ आपको देखिए कि आखिर जो है कोई धर्म जो है आपस में बैर रखने का नहीं शिक्षा देता है, वो आपस में एकता बनाए रखने का, आपसी भाईचारे बनाए रखने की शिक्षा देता है। लेकिन फिर भी जो है गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण क्या होता है कि भारत में जो है जो विभिन्न धर्म के बीच जो है एक दरार पैदा की जाती है। भारत में सांप्रदायिक दंगे का सबसे बड़ा कारण तो राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण भी है और आर्थिक कारण भी है। और आर्थिक कारण में गरीबी, बेरोजगारी अगर रहेगा, पिछड़ेपन रहेगा, तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्या पैदा होती है। अशिक्षा, सामाजिक कारणों में अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण है। हम एक एक करके सबको देखेंगे। देखिए, इस तरह के इससे डील करने से पहले आपको सबसे पहले यह देखिए कि धर्म का अंतिम उद्देश्य, कि धर्म जो होता है लोगों को बांधने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। धर्म कभी भी जो है लोगों में एक अलगाव पैदा करने का काम नहीं करता है। धर्म का उद्देश्य ही लोगों को आपस में जोड़ना, बांधना। धर्म के माध्यम से जैसे जुड़ गया है, सब लोग जुड़ जाते हैं धर्म से, जैसे जाति से जुड़ते हो धर्म से जुड़ते हैं। धर्म जो है आपस में लोगों को जोड़ने का काम करता है, न कि लोगों में विभेद पैदा करने का काम करता है। दूसरा है कि धर्म का उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, लोगों का उत्थान करना। धर्म जो है लोगों में शांति का उपदेश देता है, शांति का उपदेश देता है, अहिंसा का उपदेश देता है, आपसी भाईचारे का उपदेश देता है। इसके माध्यम से जिंदगी के कल्याण के लिए शांति भी जीवन बहुत जरूरी है, सही रास्ता पर ले जाता है, सत्य का मार्ग दिखाता है धर्म, न कि वह बैर भाव का भावना दिखाता है। धर्म का उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना। प्रत्येक धर्म आपसी भाईचारे और मेल मिलाप बनाए रखने का उपदेश देता है, चाहे जितने भी धर्म है। अब भारत में ही जो है जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो जितने भी धर्म है सब आपस में भाईचारे बनाए रखने का, मेलजोल बनाए रखने का उपदेश देता है। साथ ही साथ देखेंगे धर्म मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, कि आप धर्म का क्या काम है, वो ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा उसका मार्ग दिखाता है। लेकिन ईश्वर एक है और मार्ग अलग अलग है। अब ईश्वर एक है और उसके मार्ग जो है, हिंदू धर्म में अलग मार्ग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, ईसाई धर्म में अलग है, सिख धर्म में अलग है, जैन में अलग है, बौद्ध में अलग है। लेकिन सबका अंतिम ईश्वर तक पहुंचना है, नाम अलग अलग दे दिया गया है, लेकिन है तो एक ही। प्रत्येक धर्म शांति, प्रेम से जीवन जीने की शिक्षा देती है। अब जैसा कि आप जानते होंगे, इसलिए
मजहब जो है बैर नहीं सिखाता है, समझ रहे हैं। ये समाज में शांति स्थापित करने के लिए, राष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए, राष्ट्र को एकीकृत करने का उपदेश देता है। लेकिन इसका कुछ धार्मिक जो है आदमी जो है क्या करता है, उसका जो है दुरुपयोग करता है इस उपदेश का। देखिए वसुधैव कुटुंबकम, भारत की जो संस्कृति है वो शुरुआत से पूरे विश्व को ही एक परिवार मानकर चलता है। पूरे विश्व को एक परिवार, पूरे विश्व के जो है यहाँ तक हर प्राणी के कल्याण की बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति। वसुधैव कुटुंबकम जो है का अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है, सभी के उत्थान की बात करता है। गांधी जेपी का सर्वोदय है, गांधी का सर्वोदय है, सबके उत्थान की बात करता है। कोई भी धर्म जो है इस बार एक दूसरे समुदाय से ईर्ष्या, बैर भाव, द्वेष रखने की शिक्षा नहीं देता है। चाहे बौद्ध ही अहिंसा, जैन अहिंसा, हिंदू धर्म उपनिवेशत में अहिंसा की बात कही गई है, सब धर्म समभाव की बात कही गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही देख रहे हैं लगातार देश में अलग अलग धर्म एक साथ मौजूद रहा है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अनेक धर्मों का उदय हुआ, सारे पंथ के लोग एक साथ रह रहे हैं। मुगल साम्राज्य में भी, सल्तनत काल में भी कई धर्म था। उस समय तो नया मुस्लिम धर्म भी आ गया था। पहले से जैन था, बौद्ध था, हिंदू था, सब लोग जो है रह रहा था। हालांकि इसका दुरुपयोग के बल पे हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश सरकार अपने हितों के लिए जो है सांप्रदायिकता का जो है बीजारोपण दिया। पार्लियामेंट सुधार के तहत कैसे जो है धाम के आधार पर लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करने लगा, तो वैभव नहीं था। अब ऋग्वेद में देखेंगे तो कहा गया एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है किंतु अज्ञानी लोग विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे ही संतान है। अशोक का यही स्टेटमेंट था। गांधी जी भी जो है मतलब ईश्वर को जो है सत्य को ही ईश्वर मानते थे। तो मजहब यानी धर्म जो है आपस में बैर रखने का उपदेश नहीं देता है, यह शांतिपूर्ण उपदेश देता है, शांति से जीवन जीने का उपदेश देता है, लोक उत्थान का उपदेश देता है, अहिंसा का उपदेश देता है, आपसी भाईचारे का उपदेश देता है, न कि लोगों में बैर भाव का उपदेश देता है। लेकिन आज जो है विभिन्न धर्मों के बीच जो बैर भाव है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आप देखेंगे तो राजनीतिक कारण है। संसदीय व्यवस्था में लोगों को वोट प्राप्त करने के लिए जो है मतदाताओं के पास जाना पड़ता है और मतदाताओं से अधिक मतदाताओं को जोड़ने के लिए धर्म को उछालता है। आज जो है राजनीतिक लोग जो है इफ्तार पार्टी करते हैं, टोपी पहनते हैं, गमछा पहनते हैं, हिंदू मंदिर पर जो है जाता है, रामनवमी का शोभा यात्रा निकाला जाता है। तो इस धर्म के माध्यम से लोगों को जो है क्या करता है, उकसाया जाता है, सुप्रीमेसी सिद्ध किया जाता है और फिर वही जो है तनाव पैदा किया जाता है वोट प्राप्त करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए। समझ रहे हैं। चुनाव में जो असामाजिक तत्व क्या करता है, जो हर धर्म के जो क्षेत्र होता है उसमें जाकर लोग चुनावी सभा करते हैं, टिकटों का बंटवारा करता है धर्म के आधार पे। गरीबी, अशिक्षा के कारण भी लोग जो है कुंठित रहता है और धर्म के नाम पे जो है अंधविश्वास में जो है पड़ा रहता है। वो जो छोटे छोटे धर्म गुरुओं का बात जो है तमाम पंडित सब मतलब प्रकृति है, उपदेशक जो है आप देख रहे होंगे। अब तो बहुत सारा दिख रहा है जगह जगह पे जो है कोई हिंदू राष्ट्र का नारा देता है तो कोई नारा देता है तो कोई नारा देता है। तो ये सब कुछ नहीं है, सब का काम है लड़ा देना। इसलिए इस सब का मेन कारण है। अब एमपी वगैरह में जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है बाबा लोग हैं, या अन्य मुस्लिम समुदाय में भी देखेंगे तो बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति है जो अपने अनुयायियों को जो है गलत शिक्षा देकर गुमराह कर रहा है, अपना हित साध रहा है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो लाभ प्राप्त कर रहा है। तो गरीबी अशिक्षा के कारण हो रहा है। सांप्रदायिक दंगे का, सांप्रदायिकता का जो टॉपिक्स है उसको दिखाइए इसमें। समझ रहे हैं कि ये सारे कारण मानव जनित है और व्यक्ति जो है धर्म का दुरुपयोग करके लोगों में आपस में बैर भावना पैदा कर रहा है। धर्म तो कभी नहीं जो है बैर रखने की भावना करता है, लोक कल्याण की बात करता है। सारे धर्म, हिंदू धर्म तो विश्व की कल्याण की बात करता है। लेकिन जो कुंठित आदमी है, स्वार्थी आदमी है, वो क्या करता है, धर्म को उछाल को अपना लाभ सिद्ध कर रहा है। यह स्थिति है। भारतीय संविधान में देखेंगे अनुच्छेद 14 में कानून के संग समानता की बात की गई है। यहाँ तक कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा।
धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो भारत को उसके बाद प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है और पंथनिरपेक्षता भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट घोषित किया हुआ है। तो भारतीय संविधान भी जो है विभिन्न धर्मों के बीच बैर भाव की भावना जो है नहीं सिखाता है। समझ रहे हैं? ये जितने भी बैर भाव की भावनाएं हैं, बैर भाव आपसी द्वेषता है, आपसी बैर है, वो राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से हो रहा है। और वो सारा कारण जो है इसमें सांप्रदायिकता का जो पीडीएफ है वहां से इसको जोड़िए। इस तरह के हिस्से में तो हम डायरेक्शन न बताएंगे आपको कि कैसे आपको सोचना है, लिखना तो आपको है। तो सांप्रदायिकता का पीडीएफ है, उससे जोड़िए इसको, इस सब लिखने के बाद। और देखिए संविधान में जो है पंथ निरपेक्षता का भी पीडीएफ हम आपको दिए हुए हैं, उसको भी जो है उससे भी आप जोड़िए। तो ये स्थिति है। तो आप जो है इसी आधार पर इसको डील करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो धर्म है वो लोगों के कल्याण उत्थान पे जोर देता है, न कि लोग जो है आपसी भाईचारे का उपदेश देता है, न कि जो है विभिन्न समुदायों के बीच आपसी बैर का। यह जो है आपसी बैर का जो बात है और धर्म के कुछ जो है स्वार्थी व्यक्ति इसका दुरुपयोग करके समाज के विभिन्न समुदायों के में जो है धर्म के आधार पर विभेद पैदा करता है। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश सरकार अपने स्वार्थ के कारण या अभी जो है राजनीतिक पार्टी जो है अपने स्वार्थ के कारण इस तरह की जो है कामें करती है। इसको इसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा इसको लिखिएगा, उसके बाद सांप्रदायिकता के कारण वगैरह संविधान की चर्चा कर दीजिएगा, इससे तैयार हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।